गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि वेज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको बताए थे। अब थोड़ा और उसको आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, और उस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं, ठीक है। देखेंगे, क्वेश्चन है कि अगर 3 अर्न्स है, दैट मीन 3 अर्न या कोई भी कंटेनर बैग है, तीनों में जो भी क्वांटिटी बॉल का गिवन है वो फर्स्ट है। जैसे देखेंगे, फर्स्ट अर्न में, फर्स्ट बैग में क्या क्या है, 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल। 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। सेकेंड अर्न या बैग है, उसमें क्या है, 3 रेड और 2 ब्लैक। 3 रेड और 2 ब्लैक, ठीक है। उसके बाद में क्या है, थर्ड में 4 रेड और 1 ब्लैक। थर्ड में क्या है, 4 रेड है और 1 ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से तीनों बैग या 3 अर्न जिसमें बॉल की क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मीन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो सपोज करेंगे, लेट E1, E1, E2, E3 बी सिलेक्शन ऑफ अर्न या बैग कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। E1, E2, E3 बी सिलेक्शन ऑफ बैग, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ वन among them इज, तीनों में से एक का सिलेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 1/3। जो भी रहे, अर्न हो बैग हो, सिस्टम में तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, तीन में से एक को सिलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कंडीशन पढ़ेंगे, इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल ड्रॉन हो रहा है वो क्या है, रेड है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड अर्न या सेकेंड बैग, सेकेंड से ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तीनों को कैलकुलेट करेंगे। ए बी सपोज करें, लेट ए बी ड्रॉन ऑफ रेड बॉल, A is drawn of red ball, then probability of A by E1, एक बॉल ड्रॉन कर रहा है, दैट मीन्स क्या आएगा, 2/5। फर्स्ट क्या आ गया, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 क्या आएगा, 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 क्या आएगा, 4 रेड है, 4/5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 3 कंडीशन हम कैलकुलेट कर लिए। अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कम फ्रॉम E2, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है कब, जब वो रेड हो। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, और डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A by E1, probability of E2 A by E2 plus probability of E3 into A by E3। अब तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, 1/3 इंटू में A by E2 2/5 बाय, सॉरी A by E2 है 3/5। हमें E2 by A निकालना है, तो E2 1/3 और A by E2 क्या है, 3/5। ध्यान से समझेंगे, तो 1/3 इंटू 2/5, 1/3 इंटू 3/5 और प्लस 1/3 इंटू 4/5। कैलकुलेट करेंगे तो 1/3, तीनों से कॉमन ले ले, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या है, 5, कैंसिल हो जाएगा, 3
कितना आ गया 3/9 और प्रोबेबिलिटी आ गया 1/3। तो कैलकुलेट किए और सिंपल वे में कैलकुलेशन से क्या आ गया प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगला आपको बताया थे बोल्ट वाला प्रोबेबिलिटी, बोल्ट के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी था, आपको कैलकुलेशन भी करके बताए थे। यहाँ भी देखेंगे, बोल्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन 1 to 3 मैन्युफैक्चर, 3 मशीन है, तो लेट ए बी सी बी 3 मशीन, ए बी सी बी 3 मशीन। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तीनों में से कोई तीनों मशीन की प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी दिया है। फर्स्ट मशीन का क्या है 60%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, क्वेश्चन के लैंग्वेज देखेंगे तो बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन 60%, 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। 25% है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 15% है। तीनों मशीन की प्रोबेबिलिटी गिवन है प्रोडक्शन का। ठीक है, वन ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट इज 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव। तो लिखेंगे लेट डी बी द डिफेक्टिव। डी क्या है, डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कब, जब वो फर्स्ट मशीन से बना हो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 1%, 2% और 1%। 2/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कब, जब सेकेंड मशीन से बना हो। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे क्या है प्रोबेबिलिटी, अच्छा 1%, 2% और 1% है। मींस फर्स्ट है वो 1% है, सेकेंड है वो 2% है और डिफेक्टिव बाय सी क्या है 1% है। अकॉर्डिंग टू जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर दिए। ए बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बोल्ट ड्रॉन करता है। ठीक है, जितने भी पहले भी आपको प्रोबेबिलिटी टोटल में बताए थे कि जितने भी डिफेक्टिव बोल्ट है, एक बॉल सारे बोल्ट में एक बोल्ट निकला और वो पाया क्या जाता है कि डिफेक्टिव है, तो वहां तो सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना था, क्या डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना था। अब क्या निकालना है, डिफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव हो बट इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई एक मशीन गिवन होगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 1, 2 एंड 3। मींस यहां आपको तीनों निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय डिफेक्टिव, ठीक है, E2 बाय डिफेक्टिव और E3 बाय डिफेक्टिव। तो जैसे E1 बाय डिफेक्टिव है तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में D बाय E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में D बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में D बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में D बाई E3। ठीक है, अब सभी की वैल्यू पुट कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मींस अकॉर्डिंग टू, अगर E1 A B C है तो हम डिफेक्टिव के कंपेयर में निकालेंगे, एक फॉर्मूला के तौर पे रखें। तो E1 मींस ये तीनों। ठीक है, या आप ऐसा कर ले, ज्यादा आसान है, एक जैसा ही सिंबल रहेगा। ठीक है, तो ए बी सी को बदल देते हैं E1 E2 E3 और ए बी सी नहीं मान करके आप मान ले E1 E2 और E3। तो क्या होगा, इस फॉर्मूला जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखने, या तो आप एबीसी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, अब लिख दिए तो आप दोनों सिचुएशन बना सकते हैं। ठीक है, यहां भी E1 E2 और E3 कर दे। ठीक है, टेंशन नहीं पड़ी। ठीक है, या तो इसे चेंज कर दे या इसमें से किसी को चेंज कर दे, अल्टीमेट कंसेप्ट सबसे सेम ही है। तो E1 मींस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 60/100 इनटू D बाई E1 क्या आ गया 1/100।
बाई 60/100 इंटू में 1/100 प्लस 25/100 इंटू में 2/100 अब प्लस 15/100 इंटू में 1/100। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का 100 इंटू 100 एलसीएम ले तो बच जाएगा क्या 60 बाई, और यहाँ क्या 60 अब प्लस 50 110 और 125 आ जाएगा। ठीक है, 60/125 और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 12 मीन्स 12/25, ये आ गया क्या E1/t। अब क्या करेंगे E2/t निकालना है, तो जो बीच वाला वो ऊपर चला जाएगा, फिर डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा तो बीच वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 25/100 इंटू 2/100, बाकी नीचे एज इट इज 60/100 इंटू 1/100। तो डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट अगर लिख दें तो आ जाएगा ये कितना 125/100 इंटू 100। डायरेक्ट यहाँ हम कैलकुलेट किए ही हैं, तो इससे अगर हम सोल्व कर दें तो क्या आएगा 50/125। सोल्व करेंगे कितना आ गया 2/5, तो एक प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 2/5। अब वी नो दैट तीनों के सम क्या होता है 1, तीनों का सम तो 1 में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम तीसरा निकालेंगे E3/d तो क्या आएगा 1 माइनस 12/25, ऐसे भी 25 ही रहने दे तो 10/25, तो 25 माइनस 10 15 3/25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/25। इस तरीके से तीनों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अगर तीनों के कंपेयर में डी निकालना है जब फर्स्ट मशीन से और डी निकालना है जब सेकेंड से और डी निकालना है कब जब थर्ड, तीनों के रिस्पेक्टिव में, तो आप तीनों का कैलकुलेट करें। मीन जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो, जैसा कंडीशन गिवन हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही, प्रोबेबिलिटी का मेन यही कंसेप्ट है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करें। इसमें कैलकुलेशन वही एक सब में यही एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला पूरे वेज थ्योरम में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल्व करेंगे समझेंगे, यहां से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला देखेंगे, ये भी अलग टाइप का डिफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अलग टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ा समझना ज्यादा है, ध्यान से समझिए, क्लियर ही नहीं हो पाता है क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए मैन नोन टू स्पीक 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स, मीन्स एक आदमी 4 सही बोलता है 5 बार में, 5 बार में 4 सही बोलता है, मीन्स एक गलत बोलता है। ठीक है, एक आदमी के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, he throw a pair of dice and report that it is doublet। एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया और रिपोर्ट किया कि वो डबलेट है। अब ध्यान देंगे, उसने रिपोर्ट किया कि ये डबलेट है, लेकिन 4 बार सही बोलता है और 1 बार झूठ भी बोलता है, तो रिपोर्ट किया डबलेट है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक्चुअल डबलेट है। ध्यान देंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल डबलेट। अब ये हो गया क्वेश्चन, ये मैन का दिया है कितना बार सच और झूठ बोलता है, डबलेट थ्रो किया, सॉरी डबल डाइस थ्रो किया, डबलेट आने की सिचुएशन उसने डबलेट बताया कि डबलेट आया। अब वो एक्चुअल में डबलेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। मींस यहां कंडीशनल सोचना और यूज करना थोड़ा लैंग्वेज टफ हो जाता है। ध्यान देंगे, पहले एक एक पार्ट करेंगे। पहले देखेंगे क्या उसने क्या लेट E1 be doublet and E2 is not doublet। ठीक है, E1 is doublet and E2 is not doublet। ठीक है, क्लियर हुआ।
अब दोनों की प्रोबेबिलिटी लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो डबलेट पहले मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज डबलेट? तो याद कीजिए, हम जब डबल डाइस थ्रो करेंगे तो डबलेट मीन दोनों सेम, 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6, मीन्स ऐसा 6 केसेस जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 ऐसे केस आएंगे जिसमें दोनों सेम होगा, डबलेट होगा। डबलेट मीन दोनों का आउटपुट सेम, दोनों डाइस का, ठीक है। तो 6 फेवरेबल केस हो गया, टोटल 36, तो कितना आउटपुट आ गया 1/6, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ गया 1 - 5, सोल्व करेंगे तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 5/6, मींस ये दो केस है, दो केस हुआ, एक डबलेट आना और दूसरा डबलेट नहीं आना, ठीक है। अब ये डबलेट है और डबलेट जाके बताया सही, हमें निकालना कि एक्चुअल डबलेट, तो लेट ए बी एक्चुअल डबलेट, ए बी एक्चुअल डबलेट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्चुअल डबलेट कब, जब इवन हो, मींस इवन में डबलेट है और डबलेट ही होना चाहिए, तो सही कितना है 4/5, समझ में आया नहीं आया, ध्यान समझेंगे यहां कैसे आया। 4 क्या है सही बोलने की प्रोबेबिलिटी, सही 4 टाइम्स है और टोटल 5 टाइम्स में से 4 टाइम्स सही बोलता है, मीन डबलेट कितना बार बोला सही सही एक्चुअल, तो 4/5, मींस डबलेट है और ये एक्चुअल डबलेट बोला, दोनों काम सही, मींस डबलेट एक्चुअल डबलेट क्या हो गया 4/5। अब ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब E2, जब डबलेट नहीं है उसको भी ये डबलेट बोल दिया, डबलेट नहीं क्या है 5/6, E2 डबलेट नहीं है, लेकिन नहीं है उसको भी डबलेट कितना बार बोला, जितना बार वो झूठ बोला 1/5, 1/5 क्या है झूठ बोल रहा है, मींस डबलेट नहीं है उसको भी डबलेट बोल रहा है, मींस ये दोनों सिचुएशन में बोलने वाला क्या बोला डबलेट, मींस एक्चुअल डबलेट निकालना है। तो एक्चुअल डबलेट क्या है E1, ये एक्चुअल डबलेट है, मींस निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए एक्चुअल डबलेट हो। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो जिसको हम पुट करेंगे तो ध्यान से समझिए क्या आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सॉरी A/E2, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे ऐड कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, हम इसे पहले रखें इसको बाद में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते, E1 कितना है 1/6, 1/6, A/E1 कितना है 4/6, ठीक है। 1/6 इंटू में 4/5, नीचे क्या आएगा सेम यही है, यहाँ वाले देखेंगे पहले लिखे सेम टू सेम, तो पहले लिख 1/4/5 और दूसरा क्या आ गया 5/6 इंटू में 1/5, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम एलसीएम लेंगे तो सभी 30 है, 4/4 + 5 फाइनली क्या आ गया 4/9, क्या आ गया प्रोबेबिलिटी आ गया 4/9, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल डबलेट। अब ध्यान देंगे ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको याद है कि किस तरीके से सोल्व करेंगे तभी ये सोल्व होगा, वो सब तो एक बार आप समझ गए सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको माइंड में एकदम याद कैसे करना है, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। मींस जब भी एग्जाम हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके आए। 1-2 क्वेश्चन और है जो एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन वो याद, जहां प्रैक्टिस माइंड से स्लिप किया ये पता ही नहीं चलेगा किसे हम कंडीशनल ले और किसे मेन ले, इसमें कंफ्यूजन होगा और आप गलत करेंगे और ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो आपको समझाएं, ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जो बताए इंपॉर्टेंट है, अगला बता रहे हैं, मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन कराते हैं काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन है कि अलग अलग टाइप से आदमी रन कर रहा है, दैट मीन्स एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 स्कूटर वाले कितने हैं
3000, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर दैट 3000 स्कूटर, 4000 कार कितना है 4000, 3000 स्कूटर, 4000 कार एंड 5000 ट्रक, कितना है ये 5000 ट्रक है, ठीक है। तीनों मींस इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करता है तो उसमें देखता है क्या कि 3000 स्कूटर है, 4000 कार है और 5000 ट्रक का एक सर्वे करता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर, कार एंड ट्रक, तो ये तीनों का टोटल सर्वे में 3000 स्कूटर, 4000 कार और 5000 ट्रक लिया, ठीक है। और उसके क्रॉसपॉन्डिंग में एक्सीडेंट को देखता है कि स्कूटर एक्सीडेंट करता है कितना 0.02, कार एक्सीडेंट करता है 0.03 और ट्रक एक्सीडेंट करता है 0.04। मींस जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, स्कूटर वाला सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करता है, ट्रक वाला कम, बट यहाँ ज्यादा दिया हुआ तो खुद का कॉमन सेंस नहीं लगाएं। ऐसे केस में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, ऐसा नहीं कि अपने मन से चेंज कर दे तो फिर वो चेंज ही हो जाएगा, पता नहीं क्या आंसर आएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया कॉमन सेंस लगाएंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डाटा है उसको चेंज नहीं करेंगे, इतना ज्यादा कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, क्लियर करें। अब क्वेश्चन है वन ऑफ द इंजर्ड व्हीकल मीट विथ एन एक्सीडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए स्कूटर। अब एक एक्सीडेंटल पर्सन मिला या एक व्हीकल मिला जो एक्सीडेंटल है, तो बताना है कि ये क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर का, ठीक है। जस्ट ऐसे आ गया स्कूटर का, तो अब ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर क्या आएगा 3000 बाय 12000, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार क्या आएगा 4000 बाय 12000 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक क्या आएगा 5000 बाय 12000, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आ गया 3/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार क्या आ जाएगा 4/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक क्या आ गया 5/12। लेट ए बी इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या है एक्सीडेंट वाला इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कब, जब वो स्कूटर से गया 2/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कब, जब वो कार से गया 3/100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक एक्सीडेंट कब, जब वो ट्रक से गया 4/100। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग राइट डाउन कर लिया, ठीक है। क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कब, जब वो स्कूटर हो, मींस S/A निकालना। आप E1 E2 E3 भी मान सकते हैं, तो एक जैसा लिखने का फॉर्मूला बनेगा। इसमें थोड़ा सा इस टाइप से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी इवेंट मान सकते हैं। S be the event of scooter, C be the event of car, T be the truck, ठीक है। नाम से क्लियर हो गया, आप मान भी सकते हैं अलग से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/S, सेम प्रोसेस लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/S, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार इंटू A/कार, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ट्रक, सभी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ S स्कूटर 3/12 इंटू A/S 2/100 बाय 3/12 इंटू 2/100 प्लस, अब देखिए 4/12 इंटू 3/100 प्लस 5/12 इंटू 4/100, तो 12 इंटू 100 सभी में है, नोमिनेटर हो गया, ऊपर 6 डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 6 प्लस 12
प्लस 20 क्या आ गया 6/38 क्या आ गया 3/19। पहला जो कार वाला आ गया, सॉरी स्कूटर, ठीक है, वो क्या आ गया 3/19, ठीक है स्कूटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर स्कूटर का निकालना है तो s बाई ए निकाल ली, अब कार का निकालना है तो c बाई ए निकालेंगे, इसी तरीके से ट्रक का निकालना है t बाई ए निकालेंगे। मींस सिर्फ नोमरेटर बदल जाएगा, नोमरेटर क्या होगा बदल जाएगा, बाकी सभी जैसे। यहाँ क्या आया s बाई ए देखें तो एक्चुअल क्या है 6/38, 6/38, तो c बाई ए क्या आएगा बीच वाला 12/38, 12/38, और t बाई ए क्या आएगा 20/38, ठीक है। कैंसिल करेंगे 6/19, इसे कैंसिल करेंगे 10/19, तो 6/19, 10/19 और यहाँ 3/19, तो तीनों के क्रॉसपोंडिंग एक्सीडेंटल का सिचुएशन और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे ये भी। इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आइदर गेसेज और कॉपी और नो द आंसर टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइस। The probability that he makes guess is 1/3, मीन्स गेस करता है, 3 सिचुएशन है, गेस, कॉपी और नोज द आंसर, 3 टाइप से काम करता है नकलची बच्चा। गेस या तो तुक्का लगाता है, ठीक है, गेस करता है, आइडिया लगाता है, गेस, ठीक है। दूसरा क्या है गेस, कॉपी, दूसरे से नकल करता है, और तीसरा है वो क्वेश्चन का आंसर जानता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी है मेक गेसेस, तो लेट E1 को गेस मान लिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गेस का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपी E2 मान लेते हैं, E2 इज द कॉपी, तो कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 गिवन है। दोनों ये क्वेश्चन में गेस करने की प्रोबेबिलिटी और कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। तीसरा, कितने क्वेश्चन को जानता है ये पता नहीं, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे तीनों का सम 1/1 होता है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे 6 - 2 - 1, 3/6 क्या आ गया 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आ गया 1/2, मीन तीनों आ गया E1, गेस, कॉपी और नो, ठीक है। अब देखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीज 1/8, ठीक है। तो इवन क्या है गेस, E2 क्या है कॉपी है, और E3 है वो नोन करता है। लेट C बी करेक्ट, करेक्ट आंसर C मान लेते क्या है करेक्ट आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कब, जब वो जानता है E3 एकदम 100%, प्रोबेबिलिटी ऑफ C जब वो जानता है क्या है 1/100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कब, जब E1 वो गेस करता है, सोचता है, तुक्का लगाता है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को तुक्का लगाता है, तो 4 में एक जानते हैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, 4 में से एक तो कोई ना कोई सही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट जब E1 क्या आ गया 1/4, ये गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, खुद से आपको सोचना है, वो जानता है मींस 100% करेक्ट है, तो 1 होगा प्रोबेबिलिटी, गेस कर रहा है 4 में से एक तुक्का लगा रहा है, तो 1/4, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ C करेक्ट कब, जब वो E2 नकल करता है, तो नकल करने में आप कोई ऐसा गेस, जैसे गेस कर रहे हैं 4 में से एक सही होगा, जानते हैं तो 100% सही होगा, लेकिन कॉपी कर रहे हैं, इसमें क्या सही है गलत है ये नहीं जानता, तो उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट हिज कॉपी इज 1/8, ये प्रोबेबिलिटी 1/8 गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है।
अब सारे सिचुएशन आ गए E1 E2 E3, करेक्ट E1 E2 E3। हमें क्या निकालना है लास्ट में, देखिए फाइंड द प्रोवाइड दैट ही नो द आंसर क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट, फाइंड द प्रोवाइड दैट ही नोज द आंसर। नोज कब जान रहा है? E3 इज द कंडीशन जब वो आंसर जानना है, मींस क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कब, जब वो करेक्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू C बाई E3, बाई में क्या, वही टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल राइट डाउन कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 C बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 C बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 C बाई E3, ठीक है। अब पुट कर दे, क्या आएगा E3 क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू C बाई E3, 1 बाई E1 कितना है 1/3, और E1 के कंपेयर में C बाई E1 1/4, ठीक है। E2 1/6 और E2 के कंपेयर में 1/8, और E3 वाला तो ऊपर है ही 1/2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सोल्व कर देंगे। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपको लिख देते हैं, ध्यान से समझेंगे। 24/29 क्या आ जाएगा, 24/29, ठीक है। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपका 24/29 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखें और समझें, ठीक है। तो इस तरीके से बेस थ्योरम का कैलकुलेशन करेंगे। सब में एक फॉर्मूला लगा, थोड़ा सा कंडीशन पहचानना है, किसको नोमिनेटर रखे किसको डिनोमिनेटर पहले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है। तो ईमानदारी से समझेंगे और ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक में अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे और वो लास्ट टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। क्लियर हुआ, समझें, थैंक यू।